ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था राम कौशल्या के महल तक पहुंच गए थे और कौशल्या ने राम के लिए बहुत बड़ा फीस्ट बनाया था। राम ने उसको लेने से इनकार कर दिया था और फिर उसके बाद हमने देखा था राम ने कौशल्या से बोला कि ये मेरे पिता की आज्ञा है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति डूबने वाला रहता है तो हम उसके इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं करते हैं, हम उसकी केवल मदद करते हैं। इसी तरह से मेरे पिता इतने दुखी हैं कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद लक्ष्मण ने बोलना प्रारंभ किया कि लक्ष्मण ने इस तरह से बोला कि जैसे वो दशरथ की बेइज्जती कर रहे हों। इस तरह से लक्ष्मण ने बोलना प्रारंभ किया कि वो काम भावना के वशीभूत होकर एक औरत के कंट्रोल में आके उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से। तो जब राम ने देखा कि उनके छोटे भाई, उनके माता पिता यद्यपि उनकी इज्जत कर रहे हैं परंतु माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं, और उनको ऐसा समझ में आया कि उनके जो भाई उनको इतना प्रेम करते हैं परंतु उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो अपने माता पिता के लिए सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो राम ने फिर लक्ष्मण को समझाना प्रारंभ किया, समझाने और डांटने के हिसाब से। पहले समझाया और जब लक्ष्मण नहीं समझ रहे थे तो राम थोड़े स्ट्रांगली बोलने लगे। तो राम ने बोला फिर लक्ष्मण से कि मेरा मन कभी भी धर्म के रस से, धर्म के पथ से दूर नहीं हो सकता है। लक्ष्मण, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपने पिता की इच्छा से, पिता की इच्छा के पीछे, पिता की इच्छा के अगेंस्ट जा सकता हूँ। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। किसी भी पुत्र के लिए उसकी पिता की इच्छा के अलावा कुछ और करना उसकी शक्ति को नहीं बताता है, उसकी कमजोरी को बताता है। ऐसे ये बताता है कि उसका चरित्र कितना कमज़ोर है कि वो पिता के निर्देशों को पालन नहीं कर पा रहा है। और पुत्र के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य होता है पिता के आदेशों को पालन करना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए अपनी माँ के सिर को काट दिया था। फिर बाद में पिता ने जब खुश होकर वरदान मांगा तो उन्होंने माँ की जीवन फिर से वापस मांग लिया, परंतु पिता के आदेश को उन्होंने नकारा नहीं था। इसी तरह से कंडू ऋषि ने पिता के आदेश पे एक गाय को मार दिया था, जबकि गाय कितनी महान पशु होती है। हमारे खुद के पूर्वज सगर जो थे उन्होंने पिता के आदेश पे पूरे हर जगह ढूंढा था घोड़े को और बाद में अपना जान भी दे दिया था। इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कितना सारा दुख उठाया, कितने सारे कठिन कार्य किए हैं पिता के आदेश के मानने के लिए। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, 14 साल का वनवास है, 14 साल में वहाँ पे जाके रह सकता हूँ। मेरे पिता ने मुझसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगा। अगर मैं इतना भी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं कैसा अच्छा पुत्र कहलाऊँगा। इस तरह से राम समझाते हैं। पर कौशल्या ने बीच में बोला कि तुम तो हमेशा बोलते हो कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम केवल पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, मेरी आज्ञा का तो कुछ पालन तुमने करने का सोचा ही नहीं। तो क्या माँ की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? क्या तुम माँ के लिए बंधे हुए नहीं हो, माँ के प्रेम से, माँ की आज्ञा से? तो राम ने बोला कि हाँ, निश्चित रूप से मैं आपकी आज्ञा का भी पालन करना चाहता हूँ, परंतु जिस माता पिता में से जिस आदेश में आज्ञा मिलती है उसी आदेश में पालन किया जा सकता है। पर क्योंकि दोनों आज्ञा में ऐसा है कि एक आज्ञा पालन करने के लिए मैं दूसरे की आज्ञा कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों मेरे लिए समान रूप से पूजनीय हैं। तो इस केस में पिता ने मुझे आज्ञा दी है 14 साल वनवास के लिए, तो वो आज्ञा पूरा करने के बाद मैं आके आपकी हर आज्ञा को स्वीकार करूँगा। पहले मैं उनकी आज्ञा पूरी करूँगा, उसके बाद मैं आके आपकी आज्ञा को भी मानूंगा। इस तरह से राम ने इतनी आसानी से बोला कि कौशल्या के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं था। और राम लक्ष्मण को समझा रहे थे कि
मेरे भाई, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हमारे पिता को इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम उनकी इच्छा को पूरा करें, बजाय कि हम उनके खिलाफ विद्रोह करें या उनके सिर पे जो बोझ है उस बोझ को हम बढ़ाएं। उसके बजाय हमें कोशिश करना चाहिए कि उस बोझ को कम करें। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं इस तरीके से कोई कार्य करूँगा कि मेरे पिता की इच्छा के अलावा वो होगा, या मेरे पिता ने जिस माता पिता ने अगर मुझे वो कोई कार्य करने की इच्छा जाहिर की है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वो कार्य कैसे नहीं करूँगा। जिस प्रकार से चिड़िया और पक्षी केवल पूरी तरह से अपने पिता पर डिपेंडेंट होते हैं, परंतु जब वो उनके पंख जब बड़े हो जाते हैं तो उनको माता पिता पे डिपेंडेंट, उनको खाने के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए माता पिता को चिंतित नहीं करना चाहिए, उनको माता पिता का सहारा बनना चाहिए। तो हम अभी बड़े हो गए हैं तो माता पिता की जो आज्ञा है उसको पूरा करके हमें उनका सहारा बनना चाहिए, उनके ऊपर और बर्डन नहीं करना चाहिए। फिर राम बोलते हैं कि क्या मैं उन पक्षियों से भी गिरा हुआ हूँ कि मैं माता पिता की सहायता नहीं कर सकता उनकी इच्छा पूरी करने में? मेरे पिता और मेरी माँ आज्ञा दे रही जंगल में जाने के लिए और मैं बोलूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो माता पिता को कैसा लगेगा? तो आपके लिए लक्ष्मण एक्चुअली वो बताते हैं आगे कि हमारे पिता की अभी ये चिंता है कि मैं उनके आदेश नहीं मानूं, हो सकता है, और माता कैकेयी की ये चिंता है कि मैं कितना जल्दी यहाँ से चला जाऊँ जिससे कि वो भरत के राज्याभिषेक पे ध्यान दे सकें। जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक कैकेयी को समस्या रहेगी, चिंता रहेगी कि राम अभी तक यहाँ पे है। तो ये कार्य मुझे जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम है करने के लिए कि तुम सब मेरे लिए जाके पेड़ की छाल लेके आओ, मैं उसको पहनूँ और मैं तुरंत निकल जाऊँ, और मेरे जाने के बाद तुम भरत के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर सको, और जो वस्तुएं तुमने मेरे लिए रखी वो सब उसकी राज्याभिषेक में उपयोग कर सको। और जब उन्होंने देखा लक्ष्मण अभी भी तैयार नहीं है मानने के लिए, तो राम फिर उनको बताते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि ये भाग्य का किया हुआ है, क्योंकि अगर भाग्य नहीं है तो ऐसा कैसे कि जो कैकेयी जो मुझे इतना प्रेम करती थी, कैकेयी हमेशा मेरे लिए भरत से भी ज़्यादा मुझे प्रेम करती थी हमेशा, ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ राजा से मांगी, या इतना ज़्यादा वो कैसे बदल गई? इसको हम डेस्टिनी समझ सकते हैं, ये भाग्य के कारण ही है। जो किंगडम मुझे पहले ऑफर की गई थी अभी वो भरत को दी जाने वाली है, तो मुझे पहले भी भाग्य के द्वारा मिल रही थी, अभी भाग्य के द्वारा मेरे पास से जा रही है, तो मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ? राजा ने कभी कोई गलती नहीं की और अभी भी कोई गलती नहीं किया, केवल मेरे भाग्य में उनके द्वारा मेरे सामने आया है। जब हम अपने भाग्य को नहीं जानते हैं तो हम दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे भाग्य में जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा हमारे पास आता है। इस प्रकार से राम उनको समझा रहे हैं कि कई बार बहुत अच्छे से हम प्लान बनाते हैं, वो प्लान सफल नहीं होता है, पर कई बार कम प्लान बनाने से भी चीज़ एकदम सफल हो जाती है। कैसे इसको हम समझ सकते हैं अगर हम भाग्य को नहीं मानेंगे तो? लक्ष्मण ने राम का हाथ छोड़ा और दूर जाके खड़े हुए और बोलते हैं कि ये भाग्य की बातें, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो भाग्य की बातें करते हैं। मुझे पता था कि आप ये भाग्य की बात कर करके मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करोगे, परंतु भाग्य से नहीं लड़ना कमज़ोर लोगों की फ़िलॉसफी है। जो शक्तिशाली हैं वो खुद अपना भाग्य तैयार करते हैं, अपनी डेस्टिनी को तैयार करते हैं, अपने भविष्य को तैयार करते हैं। आज ये मेरे ये तीर जो हैं ये केवल मेरी पीठ पे रखे रहने के लिए नहीं है, ये मेरे सारे शत्रुओं को मृत्यु दिलाने के लिए है। आप केवल मेरे बगल में खड़े रहिए, मैं देखता हूँ कौन सामने आता है, चाहे भरत सामने आए, चाहे दशरथ सामने आए, कोई भी आए, परंतु कैकेयी का ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। चाहे मुझे पूरे अयोध्या को मारना पड़े, परंतु मैं तो आपको राज सिंहासन पर बिठा दूंगा। इतना ज़्यादा गुस्सा में है। और भरत मेरे सामने आएंगे तो भरत को मैं सिखाऊंगा कैसे युद्ध लड़ना है। मैं देखता हूँ किस प्रकार से भरत मेरा सामना करते हैं। और मेरे पिता अगर सामने आएंगे तो उनको मैं जेल में डाल दूंगा। तुम राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण अग्नि में जाने के लिए भी तैयार है। तो लक्ष्मण जब इतनी गुस्सा में बोल रहे हैं तो दो व्यक्ति उनके पास में खड़े थे। एक व्यक्ति को गुस्सा आ रही थी, दूसरे व्यक्ति खुश थे। कौशल्या बहुत खुश हो गई थी, कम से कम ये बच्चा तो मेरे साथ है, कम से कम ये राम को जाने से रोक सकता है। परंतु और कौशल्या को ये भी पता था कि कम से कम राम भी इस स्ट्रगल में अकेले नहीं है। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ है, लक्ष्मण कभी भी राम के साथ अन्याय नहीं होने देगा। परंतु राम को गुस्सा आ रहा था कि उनके भाई इतना उससे प्रेम करते हैं,
परंतु एक व्यक्ति से प्रेम करने के लिए दूसरे को हेट करने की आवश्यकता क्या है। राम ने लक्ष्मण को रामायण में कई बार इस चीज़ के लिए डांटा। राम लक्ष्मण से बोलते थे कि किसी एक की तुम प्रशंसा करते हो, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे व्यक्ति को तुम्हें बुरा दिखाना है। एक की प्रशंसा का ये मतलब नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को हम बुरा दिखाएं, या किसी को प्रेम करने का ये मतलब नहीं होता कि दूसरे से हम हेट करें। तो यहाँ भी राम ने बोला, इस तरह से उनको डांटा। और फिर जब उनने बोला कि लक्ष्मण कुछ नहीं समझेंगे, तो उन्होंने जोर से बोला कि मैं रघुवंश का वंशज राम इसी समय जंगल चला जाऊंगा अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए। इतना बोल के वो कौशल्या के कक्ष से निकल गए। इतना बोलने के बाद कौशल्या और लक्ष्मण दोनों को पता था कि अभी राम नहीं मानने वाले हैं, और लक्ष्मण के अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा खत्म हो गया, वो गुस्सा आंसुओं में बदल गया। लक्ष्मण भी जोर जोर से रोने लगे, कौशल्या भी जोर जोर से रोने लगे। तो राम उनके जीवन में जो सिचुएशन आई थी, राम उसको बहुत शांति के साथ उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे, परंतु लक्ष्मण उसको डील करना नहीं चाहते थे। तो जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, अगर हम उस सिचुएशन के साथ रहना सीख लेते हैं तो हम धैर्य, पेशेंस को डेवलप करते हैं, और साथ साथ पेशेंस और कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। साथ साथ भगवान का हाथ भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमारे कुछ कर्मों के कारण आ रही हैं। तो राम से हमें सीखना चाहिए, भगवान राम के व्यवहार से हमें सीखना चाहिए कि जब हम दूसरे को जज करते हैं तो हमें उनके पॉजिटिव इंटेंशंस को देखना चाहिए, और जब हम अपने आप को जज करते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा है। तो दूसरे को देखते समय उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। अपने को देखते समय अगर हम केवल अपनी अच्छाइयों को देख रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अपने को देखते समय हमें अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं। तो राम ने यहाँ पर बताया कि उनका जंगल जाना कर्म के कारण है, पुराने कर्मों के कारण, जबकि लक्ष्मण ने बोला कि राम को जंगल भेजा जा रहा है दशरथ की मिस्टेक के कारण, और मिस्टेक को सही करना चाहिए। राम के व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने कार्यों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लक्ष्मण के व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ अगर कोई मिस्टेक होता है तो हमें टॉलरेट करना, सहन करना बहुत कठिन होता है। लक्ष्मण जो है उनको शेष बोला जाता है, शेषनाग। शेष का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ है। तो लक्ष्मण का एक और मतलब होता है कि वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के जैसे हैं, वो अपने लिए नहीं है, उनका सब कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे व्यक्ति के लिए है। लक्ष्मण राम के अंदर कुछ भी छोटा सा भी गलती नहीं देख सकते थे। राम के प्रति उनका जो प्रेम था और उनका जीवन राम के लिए समर्पण था, इसलिए लक्ष्मण को बहुत खुशी होती थी अगर उनको कोई रामानुज बोलता था। राम के छोटे भाई के रूप में जाने के लिए लक्ष्मण बहुत खुश थे। इवन सुमित्रा के पुत्र अगर उनको कोई बोलता था, उससे ज़्यादा उनको खुशी होती थी जब उनको कोई रामानुज बोलता था। इतना ज़्यादा लक्ष्मण जो थे वो राम से प्रेम करते थे। लक्ष्मण के गुस्से से हमें पता चलता है कि वास्तविकता में किसी व्यक्ति को कैसे प्रेम किया जाता है। राम के प्रति उनका जो प्रेम था वो इतना ज़्यादा महान था कि उस प्रेम के कारण वो किसी और से, सभी से गुस्सा हो सकते थे। तो अभी जब राम इस तरह से बोले तो सभी दोनों जान गए कि अभी डिस्कशन ख़त्म हो गया है, अभी केवल स्वीकार करना है। लक्ष्मण भी रोने लगे, और जो लक्ष्मण के अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा भी चला गया। अभी वो केवल एक भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में खड़े हुए थे जो कि रो रहे थे। और कौशल्या का भी हृदय पूरी तरह से टूट गया था। कौशल्या भी बहुत अंदर से बहुत रो रही थी, और उन्होंने अपने किसी तरह से अपने आंसुओं को पोंछा, अपने हाथों को धोया और पवित्र जल से अपने हाथ पैरों को धोया। उसके बाद वो अलग अलग देवताओं के लिए प्रार्थना करने लगी कि राम की रक्षा करें जब राम 14 साल तक वन में हैं। ये कौशल्या का व्यवहार बहुत मार्मिक सीन है, क्योंकि कौशल्या के हृदय में बहुत दर्द है, परंतु वो सामने रो नहीं रही हैं। राम को एक बार बाहर भेजने के बाद वो राम को सब प्रकार से वो पहले आशीर्वाद देते हैं कि 14 साल तक जब राम वन में रहेंगे तो वो बताते हैं कि हे राम, तुम्हारा ये सत्यता जो है वो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे माता पिता के लिए तुमने जो सेवा की है वो तुम्हारी रक्षा करे, और तुम्हारा धार्मिक नियम तुम्हारी रक्षा करें, साधु पुरुषों के आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करें, विश्वामित्र ने जो तुम्हें शस्त्र दिए हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, और यज्ञ की अग्नि तुम्हारी रक्षा करें, धरती के सारे रिसोर्सेस तुम्हारी रक्षा करें, और समुद्र, पर्वत, नदियाँ, धरती, आकाश सब तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएँ, 15-15 दिन का समय, महीने, साल, रात, दिन और घंटे तुम्हारी रक्षा करें, सारे शास्त्र तुम्हारी रक्षा करें। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जंगल में
राक्षस ना हो और तुम्हारे ऊपर कोई जंगली जानवर भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करें। सारे देवता लोग, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। और राम के ऊपर वो कुछ अन्न को फेंकते हैं, ऑस्पिशियस शुभ अन्न को फेंकते हैं। और राम के कलाई में कौशल्या एक धागा भी बांधती हैं जो कि शुभ धागा होता है। और वो बताते हैं कि इस धागे में विशाल कारणी नाम से एक जड़ी बूटी है जो कि किसी भी तीर को आसानी से निकाल सकती है शरीर से। और उसको लगाने के बाद कौशल्या उसको अपनी शक्ति पावर, अपनी शुद्धता की शक्ति से उसको अभिमंत्रित करती हैं। और जब इतना होता है उसके बाद राम जो है वो कौशल्या के चरणों पर गिर जाते हैं। और सुबह से लेकर अभी तक पहली बार राम अभी तक रोए नहीं थे। पहली बार कौशल्या के चरणों पर गिरने के बाद राम रोना प्रारंभ करते हैं। और राम इतना रोते हैं कौशल्या के चरणों पर गिर के, और कौशल्या के पूरे चरणों को गीला कर देते हैं वो। और जब ये समझ में आता है कि उनके जाने का समय हो गया है तो कौशल्या राम को ऊपर उठाती हैं, उनको गले से लगाती हैं। और कौशल्या को भी आंसू आते रहते हैं। और राम भी फिर सीधे खड़े होते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ के। फिर से राम पहले के जैसे हो जाते हैं। और कौशल्या उनको आशीर्वाद दे के बोलती हैं कि राम अभी आप जाइए। और राम कौशल्या के महल से निकल पाते हैं। कौशल्या के महल से निकलने के बाद राम का अगला लक्ष्य था सीता के साथ कैसे मिशन सीता को कैसे मनाएंगे। क्या सीता के सामने वो इस तरह से मैनेज कर पाएंगे, और कैसे वो एक पुत्र का धर्म और एक पति का धर्म दोनों को कैसे पालन कर पाएंगे। तो ऐसा सोचते सोचते वो सीता के महल में जा रहे हैं। अभी सीता के महल में जब पहुंचते हैं तो सीता वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रही थी, क्योंकि राज्याभिषेक का समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। कोई इनविटेशन नहीं आया था अभी तक, कोई भी कार्य बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। सीता अपने इनर चैम्बर अंदर अपने महल में घूम रही थी, सोच रही थी इस देव का क्या कारण हो सकता है। और उनको पता था कि उनके पति राम जब तक है तब तक कुछ अशुभ तो नहीं हो सकता है। उनका ये बिलीफ था जब से उन्होंने देखा था कि राम ने परशुराम को हरा दिया था, तब से उनके अंदर ये बिलीफ था कि राम के होते हुए कोई भी वस्तु अशुभ नहीं हो सकती है। उनको पता था कि परशुराम के आक्रमण से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। परंतु जब राम ने परशुराम को डिफीट कर दिया आसानी से, तो राम के रहते कोई अशुभ नहीं हो सकता है। हर समय सीता जब दरवाजे पे जाती थी तो उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होता था, परंतु वो सोचती थी, अपने पति के बारे में सोच के फिर से शांत हो जाती थी। इस बार जब सीता ने दरवाजे की तरफ देखा, परंतु उन्होंने जो देखा, राम के चेहरे को देखा, तो उसको देख के उनकी आँखों में डर भी आया, और उस डर के कारण आँखों से आंसू निकलना भी प्रारंभ हुए। और उन्होंने जो राम की स्थिति देखी थी परशुराम के सामने खड़े हुए, वो इमेज उनको याद आई। और फिर वो इमेज याद आई जब इन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। परंतु वो दोनों इमेज इस इमेज से एकदम अलग थी जिस स्थिति में राम अभी खड़े हुए थे। और सीता ने देखा कि राम की आंखों में बहुत गहरी थी और आंखों में बहुत चिंता थी। कैसे राम ये सोच रहे थे कि सीता इस न्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगी, और कैसे राम और सीता एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। इस तरह से राम नीचे तरफ देख रहे थे और राम अपने होठों को दबाए हुए थे। ये सब देख के सीता को तो बहुत भय लगा, सीता की चिंता बढ़ गई। और सीता का महल राम के अंदर आते ही साथ एकदम शांत हो गया था। जो कि म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग वेद मंत्र चल रहे थे, वो सब कुछ एकाएक बंद हो गया था। सीता को भी लगा कि ये सब क्यों बंद हुआ। राजा बनने वाले हैं वो अपने महल में अकेले क्यों आए। लक्ष्मण जो कि हमेशा राम के साथ साथ रहना आगे पीछे रहते थे, वो आज वो राम के साथ में नहीं हैं। क्यों ऐसा है? कोई सर्वेंट भी साथ में नहीं है, सुमंत भी साथ में नहीं है, कोई गार्ड भी साथ में नहीं है। क्या राजा जब अंदर आते हैं तो उससे खुशी नहीं होती है क्या? क्यों इस तरह से यहाँ पे माहौल है, और राजा इतने ज़्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो राम एक्चुअली वास्तविकता में बहुत स्थिर थे, परंतु राम की अस्थिरता को जब सीता ने देखा तो सीता बहुत चिंतित हुई। और सीता तुरंत समझ गई कि अभी ये समय आ गया है कि जब उनको पत्नी का रोल निभाना है। सीता के अंदर जो स्त्री भाव था उसके कारण वो तुरंत समझ गई कि अभी क्या आवश्यकता है। उन्होंने अपनी आँखों को बंद किया एक मोमेंट के लिए, और अपने हृदय में जितना भी दया, कंपैशन, जितनी भी कृपा उनके पास थी, जितनी भी दया उनके पास थी, उस सबको इकट्ठा किया।
और सीता को महसूस हुआ कि अभी तक मैं राम की सुरक्षा में थी, अभी तक मैं राम के ऊपर डिपेंडेंट थी क्योंकि राम मेरी सुरक्षा करते थे, परंतु अभी राम को मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मेरे इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। ये स्त्री का कर्तव्य होता है। कई बार पति अगर मानसिक रूप से स्थिर नहीं होता है तो स्त्री जो है उसका कर्तव्य होता है कि पति को सपोर्ट करे, और जब पति पूरी तरह से स्थिर है तो स्त्री पति के ऊपर डिपेंड करती है, परंतु जब पति अस्थिर है तब पति को स्त्री की मानसिक और इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो सीता ने अपने पूरे शरीर में जितना भी दया भावना थी उसको अपनी आँखों में इकट्ठा किया और सीता की आँखों से आंसू बहने लगे, और तुरंत सीता, यद्यपि सीता भी रो रही हैं परंतु वो राम से बात करने के लिए उन्होंने आंसुओं को छुपाया, और ये उनको नहीं पता था कि क्या हुआ, परंतु उनको पता चला था कि कुछ ना कुछ उन दोनों के जीवन में कुछ कठिन समय उनके जीवन में आया है। और सीता पूछना चालू करती हैं कि ओ मेरे पतिदेव, आप क्या गलत हुआ? आज तो आपके राज्याभिषेक का समय है, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी पोजीशन या शक्ति से अफेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे बताइए आपके मन में है क्या? आज आपके ऊपर कोई छाता नहीं है, आपको कोई फैन, कोई आपको पंखा नहीं झल रहा है, कहाँ है वो सिंगर्स जो हमेशा आपके ग्लोरीज गाते हैं, जो ब्राह्मण आपके साथ चलते हैं, जो वैदिक मंत्र आपके लिए करते हैं, वो भी कहीं नहीं हैं, रथ भी कहीं नहीं दिख रहा है, रॉयल चैरियट, और रॉयल एलिफेंट भी अभी तक नहीं आया है। क्या ये आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं रानी बनने के लिए तैयार हूँ? ये क्या इस तरह से क्यों है? तो जब सीता ने इस प्रकार से पूछा परेशान होते, तो कुछ समय के लिए राम ने जो अपने आप को रोक के रखा था कि वो एकदम शांत थे, वो उनके इमोशन बाहर आ गए, और राम की आंखों से भी आंसू आने लगे। पूरे संसार के सामने उन्होंने अपने आप को इस तरह से रखा था जैसे कि वो किसी इस चीज़ से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं थे। तो सामान्य लोग उनको देख के समझ ही नहीं पा रहे थे कि राम के स्वभाव में कुछ अंतर आया है, क्योंकि सामान्य लोगों को बहुत मुश्किल लगता है अगर लीडर कोई वीकनेस दिखाता है तो, इसलिए उनके सामने राम का व्यवहार अलग था। परंतु जब राम सीता के सामने आए थे तो राम को पता था कि सीता एक ऐसे समुद्र के समान है, ऐसी डीप लेक के समान है जिनमें वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को रख सकते हैं। इसलिए कुछ देर के लिए राम की आंखों से भी जोर से आंसू आने लगे और राम रोने लगे, परंतु जब उन्होंने देखा सीता भी बहुत चिंतित हैं तो राम ने फिर अपने आप को संभाला और राम ने इस तरह से बोलना चालू किया। वास्तविकता में हर व्यक्ति को किसी न किसी शेल्टर की आवश्यकता होती है। भक्ति जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर हमारे कुछ ना कुछ ऐसे मित्र होना चाहिए जिनके सामने हम पूरी तरह से अपने आप को अपना स्वभाव बता सकते हैं, जिससे कठिनाई के समय में हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। हम देखते हैं अगर किसी भक्त के जीवन में कोई ऐसे मित्र नहीं है तो उस भक्त का जीवन बहुत ड्राई हो जाता है, उसको कठिनाइयाँ होती हैं। इसीलिए जो शिक्षा गुरु होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मेंटर होते हैं, वो इसी कार्य के लिए होते हैं कि हम उनको अपना हृदय पूरी तरह से शेयर कर सकें। तो राम ने फिर बताया कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमेशा पॉजिटिव सिचुएशंस के द्वारा बदली नहीं जा सकती है, परंतु नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव स्पिरिट में देखा जा सकता है। और इस राज्य को महल के ऊपर, सिंहासन के ऊपर बैठ के रूल करना बहुत कठिन था, और कभी भी पॉलिटिक्स का जो समुद्र है वो कभी भी किसी व्यक्ति को गिरा सकता है। सीता, तुम तो अच्छे से समझते हो कि राजा बनने में कितनी कठिनाई है। और कैकेयी माँ ने मेरे लिए दो बूंद मांगे हैं, 2 वरदान मांगे थे हमारे पिता से। उन्होंने मांगा था कि भरत के लिए अयोध्या का राज्य मिलना चाहिए और मुझे जंगल में जाना चाहिए। यद्यपि राम बहुत निराश थे, परंतु राम ने अभी भी ये नहीं सोचा था कि कैकेयी की कुछ गलती है। राम यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे कई बार हम जब चावल पकाते हैं तो एक चावल को देख के पता चल जाता है बाकी चावल पके हैं कि नहीं, परंतु ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमें दिखता है कि उसने गलत कुछ कार्य किया है, परंतु उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम ये नहीं समझ सकते कि सभी लोग गलत हैं या उस व्यक्ति ने कुछ गलती की है। तो वो बोलते हैं कैकेयी के मन में कुछ होगा अपने पुत्र के लिए, जिसके कारण से उन्होंने ये वरदान मांगे हैं, इसलिए हमें कैकेयी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए।
तो राम ने उसके आगे बताया कि मुझे राज्य को छोड़ने का ज़्यादा दुख नहीं है, मुझे उससे भी ज़्यादा दुख है कि मैं तुम्हारा साथ मुझे छूट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, परंतु 14 साल तक मैं तुम्हारा संग मुझे नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 14 साल इस तरीके से चले जाएंगे जैसे 14 मोमेंट, 14 क्षण गए हों। यद्यपि मैं तुम्हारी कंपनी से दूर रहूँगा, परंतु मैं हमेशा तुम्हारे मन में रहूँगा, तुम्हारे हृदय में रहूँगा। मैं तुम्हारी आँखों के सामने से हो सकता चला जाऊँ, परंतु मैं अपने हृदय में तुम्हें लेके जाऊँगा। इस प्रकार से राम सीता से बोल रहे हैं और सीता के हृदय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बोलते बोलते राम बताते हैं कि मेरे जाने के बाद भरत जो है वो राजा बनेंगे और तुम्हें ये परिवर्तन को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सहन से भी ज़्यादा तुम्हें भरत को एक क्वालिफाइड रूलर के जैसा सम्मान करना सीखना होगा, वो भरत की सेवा करनी होगी। अगर तुम भरत के व्यवहार में कुछ गलतियां देखते भी हो तो तुम्हें उसको क्षमा करना होगा, उसको माफ़ करना होगा कि भरत और शत्रुघ्न तुम्हारे भाई और पुत्र के समान है। इस तरह से तुम्हें सोचना होगा। और जब मैं जंगल में दूर रहूँगा तो तुम अपना समय व्यतीत करो आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने के लिए, विग्रह की पूजा करो और माता पिता और हमारे पिता और माता कौशल्या की पूजा, कौशल्या की सेवा करो, जो कि मेरे जाने के दुख में बहुत दुखी रहेंगे। और सभी माताओं की सेवा करना, ये मत सोचना कि किसी माता ने तुम्हारे साथ गलत किया है, सभी माताओं ने मुझे इतना ज़्यादा प्रेम दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने मिलता है, किसी एक के लिए सेंसिटिविटी दिखाना बहुत कठिन होता है, परंतु इनसेंसिटिव बनना बहुत आसान होता है। परंतु जब हमारे साथ किसी ने इनसेंसिटिव व्यवहार किया हो तब भी सेंसिटिविटी दिखाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, परंतु राम ने इसको बहुत आसानी से दिखाया। जैसे सभी को पता था कि कैकेयी ने राम के साथ गलत किया, तो राम के साथ खुद अन्याय हुआ है, परंतु तब भी राम बता रहे हैं सीता को कि कभी भी कैकेयी को इस तरह से मत सोचना कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। जैसे तुम कौशल्या की सेवा करोगे वैसे ही कैकेयी की सेवा करना। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, जिसका चरित्र बहुत ऊंचा होता है वही ये कार्य कर सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ हो तब भी वो अपने धर्म के पथ से हटने के लिए तैयार नहीं हो। तो सीता जब इतना सुनती है, सीता को विश्वास नहीं होता है कि राम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और सीता एकाएक आंसू भी आते हैं, परंतु सीता इस तरीके से समझ नहीं पाती हैं कि राम कैसे ऐसा बोल रहे हैं कि वो मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे। इसलिए सीता थोड़ी नाराज़ होती हैं और बोलती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप क्या मुझे हंसाना चाहते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें सुनाएंगे और आप सोचते हैं कि मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। और ऐसा बोल के सीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और पहली बार अपने जीवन में सीता इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी राम की बातों से, सीता को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि कैसे राम ने सोचा कि वो उनको नहीं ले जाएंगे, कि पहली बार उन्होंने जीवन में राम को उनके नाम से बुलाया। नॉर्मली ट्रेडिशनल सोसाइटी में पत्नी पति को नाम से नहीं बुलाते हैं, परंतु सीता के दुख से पता चलता है कि उन्होंने राम का नाम लेके बुलाया, परंतु नाम जैसे ही मुँह से निकला वैसे ही उनको बहुत ख़राब फील हुआ और तुरंत उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। उसके बाद कभी भी उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला। पर सीता को इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, सीता को विश्वास ही नहीं हुआ कि राम उनको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं और जंगल अकेले जाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने पति से उनका जो विछोह था वो तो सीता ने कभी सोचा ही नहीं था। 12 साल में सीता ने कभी राम से इस तरह से नहीं बोला था, परंतु राम से विछोह के कारण उनके मन में ऐसे इमोशन आए कि वो समझ नहीं पाए कि उनके मुंह से क्या निकला। एकाएक वो गुस्सा में बताने लगी और सीता ने बताया कि पत्नी के अलावा व्यक्ति के हर रिश्तेदार जो हैं वो अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। पति और पत्नी के संबंध में ये एक स्पेशल चीज़ है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ ही सुख भोगते हैं, एक दूसरे के साथ ही दुख भी भोगते हैं। इस तरह से सीता बता रहे हैं कि पति पत्नी के साथ अगर एक साथ वो लोग दुख और सुख भोगते हैं तो उनका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हे मेरे प्राणनाथ, मुझे इस प्रकार आपके साथ सफ़र करने की जो अधिकार है उससे मुझे मना मत करिए। मैंने कितने सालों से आपके साथ बिताया हुआ समय मुझे कितना अच्छा लगा है। अभी जब मैं खुशी में आपके साथ थी तो आप मुझे दुख में अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि मैं आपके रास्ते में रुकावट रहूँगी
तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, मैं आपको श्योरिटी बताती हूँ कि मैं रुकावट नहीं रहूँगी, मैं आपके लिए एक रत्न के समान रहूँगी। जब आप जंगल में जब आप जंगल में जाएंगे, मैं आगे आगे जाऊँगी, आपके रास्ते में जो भी कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, उन सबको हटाते हुए मैं जाऊँगी। और ऐसा करने में मेरे पैर में हो सकता है कांटे आ जाएंगे, परंतु उससे मुझे दुख नहीं होगा। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके रास्ते को साफ रखने के लिए मेरे पैर में अगर कांटे भी लगेंगे तो वो कांटे मुझे फूल से भी ज़्यादा अच्छे महसूस होंगे। जंगल में वो कांटे मुझे फूल से भी ज़्यादा अच्छे महसूस होंगे। यहाँ पे सीता एक बता रही हैं, कुछ आचार्यों ने इस तरह से बताया है, कुश कंटकम शब्द का उपयोग किया गया है संस्कृत में यहाँ पे। इससे पता चलता है कुश का मतलब होता है अर्थ और सा मीन्स होता है हैप्पीनेस, कंटकम मीन्स ऑब्स्टेकल। तो धरती की खुशी में जो भी कठिनाइयाँ हैं, धरती की खुशी में उस समय कौन कठिनाइयाँ थी? रावण और राक्षस लोग, ये सभी कठिनाइयाँ हैं। और सीता यहाँ पे बोलती हैं कि मैं आपके आगे आगे जाऊँगी और आप रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ हैं, रावण या राक्षस लोग जो हैं, मैं आगे जाके आपको रावण को मारने का रास्ता मैं क्लियर करूँगी। तो सीता आगे आगे जाएंगी और राम के लिए रास्ता बनाएंगी कि राम सारे राक्षसी फोर्स को ख़त्म कर सकें। इस तरह से एक मीनिंग इसका आचार्यों ने निकाला है। और आगे सीता बताती हैं कि एक पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है क्योंकि वो पति के सुख और दुख में उसके साथ रहती है, और पति के दुख को वो आधा कर देती है और सुख को डबल कर देती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि पति के बिना पत्नी इस तरह से है जैसे पेंटिंग विदाउट कलर्स, और पत्नी के बिना पति जो है वो केवल कलर्स के जैसे है, पेंटिंग नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सीता आगे बताती हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे सारे एटिकेट सिखाए हुए हैं, और मैं आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में देख सकती हूँ, परंतु मैं उनके साथ मैं उनके साथ रहूँगी नहीं, तो मैं उनको देखूँगी कैसे? इस तरह से सीता यहाँ पे बताती है आपकी जो उनके साथ रहना होगा, परंतु मैं तो आपके साथ ही चली जाऊँगी, तो मैं उनको नहीं देख सकती हूँ। और मैं आपके प्रति पूरी तरह से लॉयल रहूँगी, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी रक्षा में ये जो खतरनाक जंगल है वो मेरे लिए मेरे घर के समान होगा, और मैं एकदम अनुशासित जीवन वहाँ पे जीऊँगी। केवल एक ही डिमांड में मांगूंगी कि मैं आपकी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। वहाँ पे मैं आपसे और कोई डिमांड नहीं करूँगी। जब आपके साथ वहाँ पे रहते हुए वो जंगल जो है वो मेरे लिए एक स्वर्ग लोक के समान हो जाएगा, और आपको भी पता है कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं मांगूंगी, और मैं केवल आप जो खाएंगे वही मैं स्वीकार करूंगी। तो क्या कारण है कि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं? जब सीता को इस प्रकार से राम ने देखा ज़्यादा एडमेंट होते हुए, तो राम ने सोचा कि सीता को जंगल के जीवन की रियलिटी दिखाना चाहिए, और राम ने बोलना चालू किया कि आप जो जंगल के बारे में बोल रहे हैं केवल हवा में बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। जंगल में आप जाओगी तो आपका व्यवहार, आप जब देखेंगे वहाँ की प्रैक्टिकल चीज़ें, तो आपको एकदम पता चलेगा जंगल की रियलिटी क्या है। जब दूर से हम जंगली जानवरों को सुनते हैं और पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं, तो सबका हृदय डर जाता है। वाटरफॉल्स, और कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके अटैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर होता है, हर जगह कंकड़ होते हैं, कई बार राक्षस होते हैं। आपके जैसे व्यक्ति कैसे वहाँ पे रह पाएंगे? तुम्हारी शरीर इतना कोमल है कि तुम का महल में भी कभी भी तुम इस प्रकार से नहीं रही हो, तो तुम जंगल में कैसे रहोगी? जब तुम जंगल में कांटे वाले रास्तों पे चलोगी, तो बड़े बड़े जंगली जानवर भी वहाँ पे रहेंगे जो कि खड़े रहेंगे कि शिकार करने के लिए। तुम जो सोच रही हो कि तुम्हें वहाँ पे लेक मिलेगी जिसमें कमल भरे होंगे और वहाँ पे हंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे तुम देखोगी तो कई बार तुम्हें मगरमच्छ भी मिलेंगे जो किसी को भी खाने के लिए तैयार है। अगर तुम सेफ जगह पे भी रहना चाहती हो, तब भी सांप हैं, रेप्टाइल्स हैं, जहरीले पशु हैं, बिच्छू हैं, किसी को कभी भी पकड़ सकते हैं। मच्छर हैं, फ्लाई हैं, ये हमेशा व्यक्ति को परेशान करते हैं। और उसके साथ साथ कभी भी भूखा रहना पड़ सकता है, कभी भी अंधेरे में रहना पड़ सकता है। इससे कई व्यक्ति, जो ठीक व्यक्ति है, वो भी पागल जैसा हो जाता है। इस प्रकार से
तुम्हारे जैसी सुंदर और कोमल परी वहाँ पे कैसे रहेगी, इस प्रकार की फास्टिंग को कैसे सहन करेगी। तो ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं है सीता, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे जंगल में नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारी डेलिकेट बॉडी तो सूर्य की किरणों की गर्मी को भी नहीं सहन कर पाएगी, कैसे वो पहाड़ों में रहने के जो कठिनाई होती है उसको कैसे सहन करेगी। जैसे कोई आइस बर्फ़ होती है वो सूर्य के धूप में पिघल जाती है, वैसे ही तुम्हारा जो दृढ़ प्रतिज्ञता है, ये पहली बार ही तुम जंगल में जाओगी तो तुम्हारा ये दृढ़ प्रतिज्ञता सब खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ मत चलो, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीता ने तुरंत बोला कि सूरज की गर्मी, अग्नि और जो पर्वत हैं वो आपके विछोह, आपके वियोग की जो कठिनाई है, जो हीट है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और आपने जंगल के जीवन में जो कठिनाइयाँ बताई हैं वो मेरे लिए एडवांटेजियस हो जाएंगी अगर मैं अपने प्रेम को उसके सामने रखूँगी, क्योंकि ये सारी कठिनाइयों से मुझे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने का मौका मिलेगा और आपके शरण में आने का मौका मिलेगा, इसलिए ये कठिनाइयाँ मुझे ज़्यादा कठिन नहीं लगेंगी। तो कई बार डिफ़िकल्टी में जब हम रहते हैं, डिफ़िकल्टी में रहने का एक फ़ायदा होता है कि डिफ़िकल्टी में रह के हम भगवान को ज़्यादा आश्रय ले सकते हैं। तो जब राम ने बहुत सारी कठिनाइयाँ बताई, सीता ने उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देखा कि कैसे वो आपका आश्रय ले सकते हैं। और सीता बोलती हैं कि आप बता रहे हैं कि जंगल में बहुत कठिन कठिन जीव होते हैं, जानवर होते हैं जो जंगल में घूमते रहते हैं, तो जानवर तो वहीं पे ही रहेंगे, जानवर तो जंगल में रहने के लिए ही है, उनका घर ही जंगल है। जैसे जानवरों का नेचुरल घर जंगल है, उसी तरीके से पत्नी का नेचुरल घर पति के साथ है, जहाँ भी उसका पति रहता है वहाँ पे पत्नी का घर है। और जैसे जानवर जो जंगल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जंगल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसी तरीके से पत्नी अगर पति से कनेक्ट नहीं होगी तो पत्नी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। और जहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आपके साथ जब मैं रहूँगी तो बड़े से बड़े जानवर आपको देख के डर जाते हैं, तो जब मैं आपके साथ रहूँगी तो मुझे किस चीज़ का डर है। अगर आपको अभी भी मेरी सिंसियरिटी पे, गंभीरता पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मैंने देखी थी। जब मेरे पेरेंट्स ने एक बार बचपन में एक भविष्यवेत्ता को बुलाया था मेरा भविष्य देखने के लिए, तो मेरे हाथ को देखते हुए उस भविष्यवेत्ता ने बताया था, उसके चेहरे पे चिंताएं आ गई थी। उसने जब मेरा चेहरा देखना चालू किया तो उसको चिंताएं आई, परंतु चिंता के साथ साथ उसको स्माइल भी आई। तो माता पिता ने जब पूछा तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये लड़की जो है ये एक बहुत शुभ रहेगी, पूरे संसार के लिए बहुत शुभ रहेगी, और ये लड़की भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, सुप्रीम लॉर्ड जो हैं वो इससे आकर्षित होंगे और ये संसार में सबसे सुंदर रहेगी। परंतु जब उसने परंतु बोला तो सीता के माता पिता जो थे उनका बहुत एक घबरा गए कि क्यों, क्या ऐसे बोले। फिर उसने बोला परंतु इसको 2 बार जंगल में जाना होगा, अपने जीवन में 2 बार जंगल में जाना होगा। और ये जब सीता बताती हैं, जब से मैंने ये सुना तब से मेरे मन में है, मेरे बैग हमेशा पैक्ड रहते हैं कि कभी भी मुझे जंगल जाना पड़ सकता है। तो मैं तो देख ही रही थी कि कब मेरा भाग्य इस प्रकार से अपना रास्ता खोलेगा और मुझे जंगल में जाना होगा। आज भाग्य ने मेरा रास्ता खोला है कैकेयी के द्वारा, इसलिए आप भले जाएं या नहीं जाएं, मुझे तो जाना होगा जंगल में। सीता इस प्रकार से बोल रही थी और सीता बहुत खुश लग रही थी कि वो राम के साथ जंगल में जो समय व्यतीत करेंगे कितना अच्छा समय होगा। परंतु राम के एक्सप्रेशन देख के अभी भी सीता को बहुत डर लग रहा था कि राम तैयार नहीं थे। और सीता को अभी समझ में आया कि राम के हृदय को इतनी ज़्यादा आसानी से मनाना पॉसिबल नहीं है, उसको और कुछ शक्ति लगाना होगा। तो सीता ने पहली बार ऐसी चीज़ उपयोग की राम को मनाने के लिए जो सीता ने आज तक कभी नहीं की थी, कभी किसी के ऊपर यूज भी नहीं की थी। वो तरीका था इंसल्ट। सीता ने एक श्लोक बोला गुस्से में। सीता को पता था कि ये गलत है, परंतु सीता जानती थी कि हो सकता है अभी राम को थोड़ा गलत लगे, परंतु मेरे पास 14 साल हैं, मैं 14 साल राम की सेवा करके, राम को प्रेम करके जो मेरी गलती हुई उस गलती को मैं मना लूँगी। परंतु अभी अगर मैं राम के साथ नहीं जा पाई तो फिर मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सीता ने ये श्लोक बोला, किम त्वा मन्यता वैदेह पिता में मिथिलाधिप राम जमातारम प्राप्य स्त्रियम पुरुषा विग्रहम। सीता बोलती हैं
कि मैं अयोध्या के जो अज्ञानी लोग हैं उनके ऊपर दया करती हूँ, कि जो आपको अपना हीरो बोलते हैं, आपको ग्लोरीफाई करते हैं। अगर मेरे पिता जो कि जनक हैं, अगर वो यहाँ होते तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी डॉटर को दूसरी एक स्त्री से विवाह कर दिया है, ऐसी स्त्री जो अपने आप को पुरुष बोलती है। तो इस राम की एक इंसल्ट थी कि राम को उन्होंने पुरुष की जगह स्त्री के जैसा संबोधित किया, और राम को इसके बारे में ख़राब भी लगा था। राम इसको प्रूफ करने के लिए खरदूषण की 14,000 राक्षसों की जो आर्मी थी उससे अकेले फाइट किए थे। उस समय राम ने बोला था कि मेरे पास एक मिशन है जो मुझे पूरा करना है। यही मिशन था, क्योंकि सीता ने उनकी जो इस प्रकार से जंगल में आते समय ये बोला था कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, उस चीज़ को राम प्रूफ करना चाहते थे। उस समय सीता इसके लिए माफ़ी भी मांगती है। बाद में अरण्यकांड में वो चीज़ आती है और सीता उस चीज़ को स्वीकार भी करती हैं। परंतु सीता यहाँ पे बोलती हैं केवल इसीलिए, सीता उनको इंसल्ट करना नहीं चाहती थी, परंतु सीता केवल चाहती थी कि कैसे भी करके वो राम के साथ जाना चाहती थी, कि 14 साल तक राम का संग मिलेगा और राम की सेवा करने के लिए मिलेगी। इसलिए सीता ने उस तरह से बोला। तो सीता यहाँ पे एक वाइफ, एक वास्तविक पत्नी जो होती है उसके 4 रोल होते हैं पति के जीवन में। एक पहला होता है कॉम्प्लीमेंट। पति के अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों की पत्नी प्रशंसा करती है, उन गुणों को बढ़ाने का प्रयास करती है। और पति के अंदर जो गुण नहीं होते हैं उन गुणों को पत्नी पूरा करने की कोशिश करती है अपनी तरफ से मदद करके। तीसरा होता है पति की देखभाल करती है, और चौथा होता है पति को करेक्ट करती है जब भी पति गलत रास्ते में जाता है। ये पत्नी के 4 रोल होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट करना, पति की क्वालिटीज़ को प्रशंसा करना और स्वीकार करना। और कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब PLI और कॉम्प्लीमेंट मतलब PLE। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पति के अच्छे गुणों के लिए उसको प्रशंसा करना, उसको एप्रिसिएट करना, और पति के लिए जो पति के अंदर जो गुण हो सकता कम हो उसके लिए पति को मदद करना और पति में उन गुणों को डेवलप करना। और तीसरा पति की देखभाल करना, और जब भी पति धर्म के रास्ते से गलत रास्ते में जाते हैं तो उनको करेक्ट करना। तो किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों पर लगातार मेडिटेट करना होगा, और जो उस व्यक्ति ने अच्छा किया है वो लगातार मेडिटेट करना होगा। सीता राम को हमेशा अप्रिशिएट करती थी राम के अच्छे गुणों के लिए। अप्रिशिएट और फ्लैटरी में अंतर है। फ्लैटरी मतलब किसी के अंदर अच्छे गुण नहीं तब भी हम उसको बोलते हैं, उसको बटरिंग बोला जाता है इंग्लिश में। परंतु एप्रिसिएशन मतलब किसी के जेन्युइन अच्छे गुणों के लिए उसकी प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट दूसरे के अंदर अगर कुछ कमियां हैं उस कमियों को नहीं देख के उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करना अपनी तरफ से मदद करके। उसके लिए व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। तो जो व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट करता है वो एक परछाई के समय होता है। जैसे परछाई सुबह के समय पीछे पीछे चलती है, शाम के समय परछाई आगे आ जाती है। तो इसी तरह जब पति जब लीड लेते हैं जीवन में तो पत्नी पीछे पीछे चलती है, परंतु जब पति कभी निराश होते हैं या कठिनाई में आते हैं तो पत्नी आगे आके पति को सपोर्ट करती है। इसी तरह से केयर करना। रामायण में इसके पहले राम और सीता के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा नहीं बताया गया है। जब वो जंगल में जाते हैं उसके बाद एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन है अरण्यकांड में कि राम सीता के प्रति प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इन 12 सालों का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आता है। तो प्रेम और देखभाल जब व्यक्ति कठिनाई में होते हैं तो बहुत बढ़ जाती हैं, और एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। सीता एक्सपर्ट थी इस चीज़ में, इसलिए उन्होंने नेगेटिव इमोशन के द्वारा भी पॉजिटिव चीज़ें स्वीकार की। इसलिए सीता के पिता ने उनको धर्मचारिणी बोला था। जब उन्होंने राम को हैंड ओवर किया था तब उन्होंने धर्मचारिणी बोला था। उन्होंने बोला था कि जब राम धर्म को पालन कर रहे हैं तो सीता को उनको सहायता करनी चाहिए शांति से, परंतु अगर कभी धर्म से हटते हुए देखें तो राम को उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इसलिए वैदिक समय में जब व्यक्ति अपने नियम को पालन करता था, जैसे दान देना, यज्ञ करना, उनकी पत्नी हमेशा साथ में रहती थी और पति के कार्यों को सैंक्शन करती थी, तभी वो कार्य किए जा सकते थे। इसलिए पत्नी को हमेशा पति के साथ में रहना चाहिए। यहाँ पे सीता पूछ रही हैं कि आप मुझे ले जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है कि क्या आप 14 साल तक आप कोई धार्मिक काम नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको पत्नी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं तो आप वहाँ पर रहूँगी नहीं। तो क्या आप 14 साल तक कोई धर्म का काम नहीं करने वाले हैं? और व्यक्ति का जिम्मेदारी है पत्नी को रक्षा करना, परंतु अगर व्यक्ति दूसरी जगह रहेगा तो पत्नी की रक्षा कैसे करेगा?
तो इस प्रकार से राम को इस प्रकार से बोल रही हैं कि उनके पिता जो मिथिलापति हैं वो हर जगह हर समय मिथिला की रक्षा करते हैं, परंतु आप मेरी रक्षा नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सीता राम को समझाते हैं। सीता के इतना बोलने के बाद भी राम एकदम शांति से खड़े हैं। जब राम आंख बंद करते हैं तो सीता ध्यान से देखती हैं कि उन्होंने जो बोला है उसका क्या असर हुआ है। अगर कोई और होता तो राम की आंखों में जो थोड़ा दुख था वो नहीं देख पाता, परंतु सीता समझ गई कि उन्होंने जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी उनको उन्होंने हर्ट किया है इस तरह से बोल के। और सीता जानती भी थी कि उन्होंने केवल अपने लिए हर्ट नहीं किया है, वो केवल इसलिए हर्ट किया है जिससे कि राम उनको साथ में ले चलें। बाकी सीता का और कोई मतलब नहीं था राम को हर्ट करने का। और सीता ने सोचा कि मेरे पास 14 साल रहेंगे इस चीज़ को मेकअप करने के लिए, वो हमेशा राम को प्रेम करेंगी और राम की सेवा करेंगी। और उस एक मोमेंट में सीता ने इस प्रकार से शपथ ली कि 14 साल तक इन 14 सालों को वो अपने जीवन के सबसे खुशी के समय में बदल देंगे, राम की सेवा करके लगातार राम की सेवा करेंगी, जिससे कि वो राम को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। इस तरह से फिर सीता ने अगला प्रश्न पूछा राम से कि स्वर्ग या नरक क्या है। तो राम के आंसर देने के पहले सीता ने खुद ही आंसर दिया कि स्वर्ग या नरक की डेफिनेशन उस व्यक्ति के माइंड सेट के ऊपर है जिसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। अगर मुझे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरा आंसर होगा कि मेरे लिए आपके बिना स्वर्ग जो है वो नरक के जैसा है और आपके साथ नरक जो है वो स्वर्ग के जैसा है। मैं आपके ऊपर उसी तरह से डिपेंडेंट हूँ जिस तरह से सावित्री सत्यवान पर डिपेंडेंट थी। आपकी सेवा करते समय मुझे जो भी कठिनाइयाँ मेरे रास्ते में आएंगी वो मेरे लिए सबसे सुख का कारण होंगी, और आपकी सेवा करने की संतुष्टि मेरा सबसे बड़ा धन होगी। जब मैं आपके साथ जंगल में जाऊंगी तो हर कांटा जो मुझे चुभेगा वो मेरे लिए एक फूल के जैसा होगा, और जो जंगल का बहुत रफ रास्ता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक रास्ता में बदल जाएगा। आपकी सेवा करते समय मैं कभी भी थकूंगी नहीं, और जब कभी मैं रात में सोऊंगी तो रात की नींद मुझे एक शत्रु के जैसे लगेगी, ऐसा शत्रु जो मुझे आपकी सेवा करने से रोक देगा। दिन भर आपकी सेवा करने के बाद मैं रात में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, और जो भी आप मुझे जंगल के फल या जड़ें देंगे खाने के लिए वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छे खाने की वस्तुएं होंगी। तो यहाँ पे सभी लोगों को इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हर जीव को भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपके भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रकार से प्रार्थना की भी है एक जगह पे कि आपकी सेवा में जो कठिनाइयाँ आएंगी वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी होंगी, और आपको सेवा करने की संतुष्टि मेरा सबसे बड़ा धन होगी। जब मैं रास्ते में आपके साथ साथ जंगल जाऊँगी तो आप जो भी कांटा मेरे पैर में चुभेगा वो कांटा मेरे लिए बहुत कॉटन के जैसा रहेगा, और जो रास्ता है वो मेरे लिए सुख का रास्ता बदल जाएगा। मैं पूरे दिन भर आपकी सेवा करूँगी, कभी कंप्लेंट नहीं करूँगी, और रात में जब मैं सोऊंगी तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं आपको रात में सेवा नहीं कर पा रही हूँ। इस प्रकार से सीता माता प्रार्थना कर रही हैं, और एट लास्ट वो बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे अकेला यहाँ पे नरक में छोड़ के मत जाइए, मुझे अपने साथ स्वर्ग में लेके जाइए। ये 14 साल अगर आप मुझे लेके नहीं जाएंगे तो ये 14 साल मेरे लिए 14 नरक के लोगों के समान होंगे। इस तरह से बोल के सीता दौड़ के राम के गले से लग गई, और जोर जोर से सीता रोने लगी। सीता की आंखों से जो आंसू आ रहा था वो लगातार गिरता जा रहा था। राम के कपड़े उनके आंसुओं से गीले हो गए, और नीचे का फर्श भी गीला हो गया। राम ने धीरे से सीता का सिर उठाया, और राम ने बोला कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहूँगा। मैं तो केवल इसलिए बोल रहा था कि तुम्हें कोई कठिनाई नहीं हो। तुम्हारी कठिनाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे दुख में तुम्हें क्यों शामिल किया जा रहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जाने की सोच सकता हूँ। इस तरह से राम बोल के सीता को शांत करते हैं। और इसके आगे और भी थोड़ा डिटेल है इसी सेक्शन में, वो हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।